नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार अमर राइटिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने एनवा पद निकालना सीखा। क्या दोस्तों? एनवा पद निकालना सीखा। एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। उसमें दोस्तों ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर और दोस्तों एन होता है दोस्तों पदों की संख्या। उसी के आधार पर दोस्तों अपना पहला सवाल 5.2 प्रश्नावली का पहला सवाल, ये आपको एक सारणी दे रखी है और इस सारणी के अंदर दोस्तों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या दोस्तों? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला सवाल अपन करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है और क्या निकालना है? ए एन निकालना है। पहला सवाल हल करते हैं दोस्तों। इसके अंदर ए एन निकालना है, मतलब एनवा पद निकालना है। एनवा पद का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ए प्लस एन माइनस वन डी। दोस्तों मैंने आपको करवाया था, एनवा पद होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन, ए कितना दोस्तों? यहाँ पे 7। एन कितना है? एन यहाँ पे एन देखो 8 है। डी कितना है? यहाँ पे देखो डी 3 है। सॉल्व कर लो इसको, हल करते हैं इसको। 7, 8 में से एक गए तो 7, 7 इंटू 3 ए एन 7, 7 तारीख 21, 28। दोस्तों पहला सवाल अपन ने हल कर लिया। इसमें आपको पूछा ए एन पूछा। ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी। दोस्तों एनवा पद है ये। एनवा पद के अंदर आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है। इसका सूत्र आपने रखा और आपका ए एन का मान आ गया। कितना है दोस्तों? आपका 28 आया। कितना दोस्तों? 28 आया। अगला सवाल ये आप खुद करोगे, दूसरा सवाल आप खुद करोगे। इसके अंदर मैं वो हिंट दे देता हूँ आपको, मैं हिंट दे देता हूँ। दूसरा सवाल इसके अंदर आपको ए एन आपको पता है कितना है? 0 लिख कर ही देता हूँ मैं। हिंट तो क्या करोगे, कर देता हूँ मैं ना। दूसरा सवाल करते हैं। ए पता है आपको, एन पता आपको, एनवा पद पता आपको, निकालना आपको डी निकालना है। क्या निकालना दोस्तों? डी निकालना है। ए एन कितना दोस्तों? एनवा पद कितना है यहाँ पे? 0 0। ए कितना है यहाँ पे? ए यहाँ पे -18 प्लस एन कितना दोस्तों? एन एन यहाँ पे है भैया 10 और डी। ठीक है, 18 को इधर लेके आया तो क्या हो जाएगा? प्लस को हो जाएगा। 10 में से एक गया तो कितना आएगा? 9 टी। डी का मान आएगा दोस्तों आपका 2। 18 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। इसके अंदर आपको ए पता था, एन पता था और एनवा पद आपको पता था और डी आपको निकालना था। अगला सवाल सेम ऐसा ही है। आपको ए पता करना है, डी आपको दे रखा है, एन आपको दे रखा है और दोस्तों एनवा पद आपको दे रखा है। करते हैं देखो दोस्तों, इधर देखो। तीसरा सवाल सारे इस सूत्र के आधार पर है। तीसरा ए एन कितना दे रखा है? -5, -5। ए आपको निकालना है। एनवा पद कितना दोस्तों? 18 -1। डी कितना है यहाँ पे? -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। -5, ए 18 में से एक गया तो 17 इंटू -3 -5। ए 17 को 3 से गुणा करो, -51। इसको इधर लेके आओ। 51 में से 5 गए, कितना रहेगा? 46। कितना दोस्तों? 46। ए का मान कितना है आपका? यहाँ पे 46 आया। कितना दोस्तों? 46। उसका मान कितना था आपके पहले वाले का? डी कितना है दोस्तों? 2 आया था। ये तीसरा और चौथा, ये चौथा और पांचवा आप खुद करना। सेम इस सूत्र के अंदर आप ए, डी और एन का मान रखोगे तो दोस्तों एनवा पद आपको मिल जाएगा। अगर इसका मान रखोगे, इसका मान रखोगे, इसका मान रखोगे तो पदों की संख्या आ जाएगी। मतलब 4 यहाँ पे अननोन है, 4 यहाँ पे अज्ञात है। 1 2 3 4, चारों में 3 आपको दे देंगे और चौथा आपको निकालने के लिए बोलेगा। ये दोनों आपको खुद करना है, चौथा और पांचवा। ठीक है दोस्तों, नोट करो इसको। दोस्तों अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल के 2 भाग है दोस्तों। दूसरे सवाल के 2 भाग है, पहला ए और बी। पहला भाग अपन करेंगे, दूसरा भाग आपको खुद को करना है।
ठीक है दोस्तों, सारे सवाल मैं नहीं कराऊंगा। सारे सवाल अगर मैं कराऊंगा तो दोस्तों आप क्या करोगे, अभ्यास आपको करना है, मैं तो आपको सिखा सकता हूं दोस्तों। ठीक है, इधर देखो 30वां पद निकालना है, मतलब nवां पद निकालना है। ठीक है, nवां पद क्या दोस्तों, ए एन, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1d, ये आपको निकालना है। 30वां पद निकालना है, एन का मान रख दिया मैंने 30। प्रथम पद क्या है यहाँ पे दोस्तों, 10, और सार्वंतर कितना है यहाँ पे, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस का 3। डी कितना दोस्तों आपका यहाँ पे, माइनस का 3। ए कितना है यहाँ पे, 10, और एन का मान आपको पता है 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ए कितना है यहाँ पे, 10, एन का मान कितना है दोस्तों, 30 माइनस 1, डी कितना है यहाँ पे, माइनस का 3। ठीक है, हल करते हैं इसको, आंसर आ जाएगा 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3। 29 को 3 से गुणा करो दोस्तों, कितना आएगा 87, माइनस का 87, क्योंकि माइनस से गुणा हो रहा ना, तो माइनस की संख्या बड़ी है या प्लस की संख्या बड़ी है दोस्तों, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 87 बड़ा है, तो कितना है दोस्तों, माइनस 77। 30वां पद आपका आएगा माइनस 77। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल आपको खुद करना है, सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको किया। पहला पद आपको पता है, ये ए बराबर ये पता है, और सार्वंतर निकालना है, इसका इसमें से माइनस कर देना, सार्वंतर आ जाएगा। और दोस्तों एन का वैल्यू है यहाँ पे 11, इसमें पुट कर देना, इसमें रख देना दोस्तों, एनवां पद आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तीसरा सवाल आपको दे रखा है, इसमें दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, मतलब ये डिब्बों को भरना है। पहला सवाल करते हैं दोस्तों, इधर देखो पहला सवाल, ये सभी क्या दोस्तों, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, इसके अंदर रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। इधर देखो पहला सवाल, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। पहला पद क्या दोस्तों, ए होता है, ए आपको पता 2। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, जो को पता नहीं इसको एक्स बोल देते हैं। इधर देखो तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d बराबर कितना होता है, 26 होता है कि नहीं। पहला पद है या दूसरा पद है, तीसरा पद है। पहला पद क्या है यहाँ पे 2, दूसरा पद क्या है यहाँ पे x बोल दिया क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा है। तीसरा पद a प्लस 2d बराबर कितना दोस्तों, 26। दोस्तों a का मान इसमें रख सकता हूँ, रखते हैं इसमें 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर 24, d बराबर 12। 24 में 2 का भाग दिया, कितना आया दोस्तों, d कितना आया, 12 आया। कितना दोस्तों, 12 आया। दोस्तों दूसरा पद क्या है दोस्तों, यहाँ पे a प्लस डी, इसमें a का मान रख दिया मैंने 2, और d का मान कितना है दोस्तों, 12। x का मान कितना आ गया, 14। कितना दोस्तों, 14 आ गया। सेम सवाल है, इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है। फिर से करते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। दोस्तों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको पता है, ए प्लस डी, तो तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d, चौथा पद क्या होता है, ए प्लस 3d। वही मैंने किया, पहला पद क्या है यहाँ पे 2, दूसरा पद क्या है यहाँ पे x बोल दिया मैंने इसको, और तीसरा पद क्या है a प्लस 2d बराबर 26। इससे मैंने d का मान निकाल लिया, कितना है दोस्तों, 12 आया। 12 को मैंने इसमें रखा दोस्तों, x का मान कितना आ गया दोस्तों आपका यहाँ पे। सिंपल सवाल है दोस्तों, ठीक है, इसको मिटा दूँ, अगला सवाल करता हूँ। ये मैं करता हूँ, ये आप खुद करना, ठीक है, ये आप खुद करोगे और ये भी आप खुद करोगे। मैं चौथा कर रहा हूँ, चौथा सवाल। सारे सवाल मैं नहीं करूँगा ना, हिंट आपको दे सकता हूँ मैं, पर सारे सवाल नहीं करा सकता मैं। चौथा सवाल, -4, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 6।
ये चारों आपको निकालने हैं। पहला पद आपको पता है ए कितना है दोस्तों, -4, ठीक है। और दोस्तों दूसरा पद क्या है यहाँ पे, a+d बराबर a2, ये दूसरा पद है a2, ये a3 है, a4 है, a5 है, ये दोस्तों a6 है, ये छठा पद है। a2 आपको पता है, a3 कितना है दोस्तों, a+2d बराबर a3, a+3d बराबर a4, a+5d बराबर 4d बराबर a5, a+5d बराबर a6। ये दोस्तों एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, ठीक है। ये आपका पहला पद है ना। a1 कितना दोस्तों, a। प्रथम पद कितने हैं यहाँ पे, a बराबर कितना, -4। और छठा पद कितना दोस्तों, 6, a+5d बराबर 6, ठीक है। और a का मान इसमें रख सकता हूँ, रख दो, -4 + 5d, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 का मान 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रखते हैं, इधर आओ। a का मान कितना, -4, तो रखता है इसमें -4 + 5d बराबर 6। -4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5d बराबर 6 + 4, 5d बराबर 6 + 4 के 10 हो गए, और d बराबर कितना हो जाएगा, 10/2, कितना आएगा, 5। d का मान आया 5 और a का मान कितना दोस्तों, -4। तो a1 आपको पता है -4, ठीक है। अब इधर देखो, मैं फिर से लिख रहा हूँ मैं श्रेणी, इसको देखते रहना। a1 कितना है दोस्तों, -4, और a2 कितना है, a+d, a कितना है, -4, और d कितना दोस्तों, +5। आंसर आ गया दोस्तों 1। 5 में से 4 गए तो 1 आंसर आएगा। आया बात समझ में, एक ही आएगा ना, बताओ कितना आएगा। a कितना है, -4, d कितना है आपका 5, आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। a3 कितना होगा, a+2d, a कितना है, -4, 2 × d कितना, 5, ठीक है। -4, 5 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 10, 10 में से 4 गए तो 6, कितना दोस्तों, 6 आएगा। a3 कितना है दोस्तों आपका, 6 आएगा, और ये कितना आएगा दोस्तों आपका, 1 आएगा। a4 आप निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। a4, a+3d, a कितना है, -4, 3 × 5, -4 + 3 को 5 से गुणा करो, 15, 15 में से 4 गए तो 11, दोस्तों ये आएगा आपका 11। a5 आप निकाल सकते हो, a+4d बराबर, a कितना है, -4 + 4 × 5, 5 चौक 20, 20 में से आप 4 निकालो, कितना आएगा, 16 आएगा। ये कितना है दोस्तों, 16 आएगा। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये आपको दे रखा है, -4 आपको दे रखा है, 6 आपको दे रखा है, और चारों पद आपको निकालने हैं। फिर से समझना, चारों पद आपको निकालने हैं। और मुझे पता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, ठीक है। ये सारे पद मुझे पता है, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। और a का मान आपको पता है, -4 रख दिया, ठीक है। a का -4 इसमें रख दिया मैंने a+5d के अंदर, तो d दोस्तों d का मान आ गया मेरा 5, और a का मान पता है और d का मान पता है दोस्तों, इस व्यापक रूप में रखता गया, और दोस्तों पद का मान आता गया। नोट कर रहा हूँ ये सारे सवाल, जिसमें चौथा मैं करा दिया हूँ, बाकी 5 आपको करना है, दूसरा तीसरा आपको करना है। जो सवाल नहीं आए तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8810216646। फिर से बोल रहा हूँ 8810216646, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों ये चौथा सवाल है, आपसे पूछा है कि ये आपको एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठंतर है।
हल करते हैं इसको, कौन सा पद है तो पता करते हैं हल। पहले इसका प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या है इसमें 3, सारवंतर क्या दोस्तों डी, कितना है 13 में से 8 में से 3 गए तो कितने आएंगे 5। डी पता है आपको और ए आपको पता है, प्रथम पद पता है और दोस्तों सारवंतर आपको पता है। अभी पूछा कि कौन सा पद, माना nवां पद अठंतर है, माना एपी का समांतर श्रेणी का nवां पद अठंतर है। nवां पद क्या होता है दोस्तों, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दोस्तों 78 है, ए कितना है 3 है, एन माइनस 1, डी कितना दोस्तों, डी आपका है 5। सॉल्व करते हैं, 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 5, 75 एन माइनस 1 5, एन माइनस 1 75 डिवाइड बाई 5, काटा कितना आएगा दोस्तों 15 आएगा 1, -1 को इधर लेके जाओ 15 प्लस 1 एन कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा। सवाल फिर से पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी का सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि प्रथम पद निकाल के बैठ जाओ, प्रथम पद तथा सारवंतर निकाल के बैठ जाओ। प्रथम पद आपका है 3 क्योंकि जो पहले आता है वो प्रथम पद होता है और सारवंतर होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, 5 आ गया। माना कि एपी का nवां पद क्या दोस्तों 78 है। nवां पद क्या होता है दोस्तों a प्लस एन माइनस 1 डी। nवां का ए 78 हो गया, इससे आप n का मान निकाल लेना, कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पांचों सवाल करते हैं। पांचों सवाल के अंदर आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, इसमें कितने पद होंगे। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको बस सूत्र लगाना है। सूत्र लगाना भी नहीं आएगा तो खेल खाओ यार, इतने सारे सवाल करा दिए मैंने आपको कि सिर्फ सूत्र लगाना है। nवां पद का सूत्र लगाना है जिसके अंदर आपको a दे रखा होगा, d दे रखा होगा, n दे रखा होगा। दोस्तों nवां पद आराम से निकल जाएगा, सूत्र आपको याद है, बाकी कोई भी सवाल आपका बाका नहीं कर सकता है, सूत्र आपको याद है। तो ये सवाल आप खुद करोगे, इसमें आपको कितने पद निकालना पड़ेगा। इसमें प्रथम पद आप निकाल सकते हो 7 आएगा, सारवंतर कितना आएगा 13 में से 7 गए तो 6 आएगा, डी पता है और प्रथम पद पता है, और दोस्तों nवां पद आपको पता है 205। तो दोस्तों n आप निकाल सकते हो, पदों की संख्या आप निकाल सकते हो। इधर देखो इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। इसमें देखो पहला पद क्या है यहाँ पे 18, डी कितना होगा दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी 31/2, पहली संख्या कितनी दोस्तों 18/1। एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, कितना है दोस्तों लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 का 2 में भाग दिया कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। 31 को 1 से गुणा करो 31, 1 को भाग 2 में दिया कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 18 को 2 से गुणा करो 36 -5/2, 36 में से 31 गया तो कितना है दोस्तों -5/2। ये आपका है दोस्तों सारवंतर आया। क्या है दोस्तों सारवंतर आया। अब इधर देखो nवां पद आपको दे रखा 47, a प्लस एन माइनस 1 डी। nवां पद कितना दोस्तों 47। सूत्र लगाना है आँख बंद करके, कुछ नहीं करना है। a प्लस एन माइनस 1 डी, a कितना है 18, n आपको निकालना है, पदों की संख्या आपको निकालनी है। n क्या दोस्तों पदों की संख्या, d कितना है -5/2। सॉल्व करते हैं 47 माइनस 18 माइनस आएगा, ठीक है। n माइनस 1 -5/2, 47 में से 18 गए कितना रहेगा, 17 में से 8 गए तो 17 में से 8 गए तो 9 रहेंगे 9, ठीक है। और 3 में से 1 गए तो 29, कितना रहेगा दोस्तों 29 रहेगा।
ठीक है, 29 रहेगा। अब इधर देखो n -1 इंटू -5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, 2 को इससे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं वज्र गुणन। अगर ऐसा नहीं करना है तो इधर देखो 29 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -5n/2 प्लस का 5/2, ठीक है, ठीक ये हो गया। अब इधर देखो 29 -5n + 5/2, 2 को 29 से गुणा करो, वज्र गुणन करो, वज्र गुणन कर लिया। इधर आ जाओ, 29 को 2 से गुणा किया और 1 को इससे गुणा किया, -5n + 5, 29 को 2 से किया 58 हो गए, 5 को इधर लेके आए, -5 हो गया, -5n हो गया। दोस्तों सवाल में कुछ मिस्टेक हो गई थी, ये -47 है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, -47 है। 18 को इधर लेके आया, -47 -18, ठीक है, और n-1 इंटू -5/2, यहाँ पर -47 कर लेना, ठीक है। थोड़ी मेरे से लिखने में गलती हो गई दोस्तों, है ना, सवाल लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे -47 है, ठीक है। 7 और 8 कितने होते हैं, 15, हासिल को 1 -65 हो गए ना। अब इधर देखो n-1 इंटू -5/2, अब करते हैं वज्र गुणन, 2 को इससे गुणा करो, 1 को इससे करो, -65 इंटू 2, इसको इधर लाओ, -5 को नीचे लाओ, n-1, माइनस से माइनस कटा, 5 को 65 से काटा, कितना जाएगा 13 इंटू 2 बराबर n-1, 26, n-1, n आ जाएगा आपका 27, कितना दोस्तों 27 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है, आपको ए पता है और डी आप निकाल सकते हो, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, सारा अंतर आपका आ गया -5/2। सूत्र आपने लगाया an बराबर होता है a + n-1 d, सूत्र रखा दोस्तों, सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, उसको हल करना है और कुछ नहीं है दोस्तों। पदों की संख्या आ गई आपकी 27, कितने दोस्तों 27। दोस्तों सवाल दे रखा है, क्या AP 11, 8, 5, 7 का एक पद -150 है। दोस्तों मैंने इसका सवाल आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर करा चुका हूँ। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर n का मान अगर धनात्मक आ जाए और पूर्णांक आ जाए तो दोस्तों वो उसका पद होगा। अगर दोस्तों धनात्मक तथा पूर्णांक संख्या नहीं आए तो दोस्तों ये समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। हल करते हैं, ए कितना है यहाँ पे 11 और डी कितना दोस्तों, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी कितनी 8, पहली कितनी 11, डी आ गया दोस्तों -3। डी आपको पता है, ए आपको पता है, कुछ नहीं करना है, एक पद माना, वो पद क्या होगा, माना वह पद का एक पद, मैंने बोल दिया वो पद n है, माना वह पद nवा है, तो nवा पद क्या होता है दोस्तों, an क्या होता है दोस्तों, a + n-1d। nवा पद कितना दोस्तों, -150, -150, a कितना है 11, n-1, d कितना है -3। हल करते हैं, 150, 11 को इधर लेके आया, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, n-1 -3, ये हो जाएगा 161 हो जाएगा, -3n + 3 हो जाएगा, -3 को n से किया तो -3n, माइनस माइनस को गुणा किया दोस्तों हो जाएगा +3, इसको इधर लेके आया 3n, माइनस का 164 आएगा, कितना दोस्तों माइनस का कितना है 164 आएगा, डिवाइड बाई -3n, माइनस माइनस कट जाएगा और दोस्तों n का मान आएगा आपका 164/3,
जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। भाग दे के देख लो दोस्तों, भाग दे के देख लो रे दोस्तों। 3 3 पंजो 15, 1 3 चौक 12, पॉइंट 3 छंग 18 दोस्तों 54.6 आया। क्या दोस्तों ये पूर्णांक है क्या? नहीं है दोस्तों, ये पूर्णांक नहीं है। लिखते हैं दोस्तों 54.6। यहाँ n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 AP का पद नहीं है, अतः -150 AP का पद नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई आपको AP दे रखी हो तो आप पता करना कि इसके अंदर प्रथम पद कौन सा है, सार्वंतर कौन सा है, फिर इसको nवें पद के अंदर सूत्र में रखो और दोस्तों n का मान निकालो और देखो दोस्तों कि पूर्णांक संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है तो दोस्तों ये इसका पद नहीं है। अगर पूर्णांक संख्या आ रही है, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 25 आ गया, 90 आ गया, ये पूर्णांक संख्या है, तो दोस्तों ये इसका पद हो जाएगा। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 7वां, 8वां और 9वां सवाल जो है आपका, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, गृह कार्य है। इन सवालों को आप हल करो। जैसे कि आपको दे रखा है 31वां पद आपको निकालना है। 31वां पद क्या होता है दोस्तों? a + 30d, ये आपको निकालना है। इसके अंदर आपको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। और दोस्तों a और d कैसे पता करें? यहाँ से पता करना। 11वां पद क्या होता है? 10d बराबर दे रखा आपको 38, ठीक है। और 16 पद क्या दे रखा दोस्तों? a + 15d आपको दे रखा है 73। इन दोनों समीकरण को आप हल करोगे, इसको और इसको, तो दोस्तों a का मान निकलेगा और d का मान निकलेगा। इन दोनों का मान इसमें रखो, 31वां पद आ जाएगा। ऐसे आपको 8वां 9वां सवाल हल करना है। और दोस्तों जो सवाल आपको नहीं आए तो इसकी फ़ोटो खींचना है और कॉपी से, और दोस्तों मेरे को व्हाट्सअप करना है। मेरा मोबाइल नंबर है 8810216646। ठीक है दोस्तों, उस सवालों का समाधान होगा। नोट कर लो इन सवालों को। फिर बात करते हैं 10वें सवाल की तरफ। दोस्तों ये सवाल आपको दे रखा है कि किसी AP का 17वां पद, 17 हल देखते हैं। 17 पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात करो, मतलब d का मान निकालना है। सिंपल सी बात है यार। 17वां पद A17, तो क्या आएगा दोस्तों? a + 16d। यह 17 है तो यहाँ कितना है? 16 आएगा। यहाँ 15 है तो यहाँ पे 14 आएगा। तो 15वां पद बोलता तो यहाँ पे कितना आता? 14d, ठीक है। और 10वां पद क्या दोस्तों? a + 9d। आपसे बोला है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये जो है ना 17वां पद, इससे कितना अधिक है? 7 अधिक है। कितना अधिक है भैया? 7 अधिक है। A17, ये 17वां पद बराबर 10वां पद + 7 अधिक है ना? 7 अधिक। तो A17 कितना? a + 16d। 10वां कितना? a + 9d + 7। a से कट गया, इधर आओ। 16d - 9d बराबर 7। 16 में से 9 गया तो 7d बराबर 7। d कितना है दोस्तों? 7/7। एक सार्वंतर आपके आ गया, एक सार्वंतर आ गया आपका एक। सिंपल सवाल था, नोट करो। ये जो 11वां सवाल है वो सेम टू सेम 10वें सवाल जैसा ही है, इसको आप खुद करो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? हल। दो समांतर श्रेणी है भैया, दो, ठीक है। जैसे A1
सार्वंतर समान है, ठीक है, सार्वंतर समान है तो 100वें पद जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, ऐसे गाड़ी चलती जाएगी AN तक। पहली समांतर श्रेणी ये हो गई। और इसके अंदर बात करूँ मैं A1 डैश, A2 डैश, AN डैश, ये दूसरी समांतर श्रेणी हो गई। दोनों अलग अलग समांतर श्रेणी है, लेकिन दोस्तों इनका सार्वंतर क्या है दोस्तों, समान है, D का मान समान है। दोस्तों इसका लिखते हैं अपने nवां पद लिखते हैं A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। इसका लिखते हैं अपन AN डैश कितना होगा, A प्लस n माइनस 1D डैश होगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी अलग है, ये समांतर श्रेणी अलग है, पर दोस्तों दोनों का सार्वंतर क्या दोस्तों, समान है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 100वें पद, ये आपका 100वें पद का लिख देते हैं। n का मान कितना दोस्तों, 100, n का मान रखते हैं दोस्तों 100। 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है, रखते हैं। A 100 बराबर A प्लस n माइनस 1D। D कितना दोस्तों यहाँ पे 100, A डैश 100 A डैश प्लस 100 माइनस 1D। इसको हल करते हैं। A 100 बराबर A प्लस 99D, A डैश 100 A डैश 99D। इनका अंतर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 100 दे रखा है। इसको इन दोनों माइनस करते हैं, 1 और 2 को माइनस करते हैं, कितना आएगा, A 100 माइनस 100 A प्लस 99D माइनस A डैश 99D। माइनस किया ना इन दोनों को, इन दोनों का अंतर कितना दोस्तों, 100 आया। A में से A कट जाएगा, D माइनस A डैश प्लस 99D, 90D से 90D कट जाएगा, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, 100 आ जाएगा आपका A माइनस A डैश। मतलब ये सारा अंतर कितना है दोस्तों, सॉरी प्रथम पदों के बीच अंतर कितना है कि दोस्तों 100 आ गया। वैसे ही सेम टू सेम करना है। अगर मैं इसको मिटा दूँ, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, दो समांतर श्रेणी ली मैंने जिसका सार्वंतर क्या दोस्तों, समान है। और दोस्तों nवां पद का मान लिखा मैंने A प्लस n माइनस 1D, और दोस्तों दूसरा का लिखा मैंने A प्लस n माइनस 1D। प्रथम पद यहाँ पे अलग अलग है, सार्वंतर यहाँ पे समान है। 100 पदों का अंतर निकालना है। 100 लिखा, n का मान रख दिया मैंने 100, n का मान कितना रखा मैंने 100 रखा। यहाँ पहुँच गई गाड़ी, इन दोनों को माइनस किया तो ये आपका मिल गया, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूँ, अब इधर देखो दोस्तों, हजारवें पदों का अंतर, ठीक है। A 1000 बराबर A प्लस 1000 माइनस 1 और D। A डैश 1000 बराबर A डैश प्लस 1000 माइनस 1D। इसको अपन ने हल किया तो 1000 में से एक गए, कितना रहेगा 99, 9999D। इसको हल किया कितना आएगा दोस्तों 9999D। समीकरण नंबर 1 को 2 से माइनस किया, कितना आएगा A 1000 माइनस A प्लस 9999D माइनस का A डैश माइनस का 999D। ऐसे ये इससे कट गया, ये बचा। और इसका मान कितना है दोस्तों 100 आया। कितना है 100। 100वें पदों का अंतर निकाला मैंने, तो दोस्तों उसका आंसर आया दोस्तों आपका A माइनस A डैश कितना आया, A माइनस A डैश आया आपका 100। तो इसका मान मैंने यहाँ रखा तो कितना आएगा दोस्तों 100। तो इसका आंसर भी कितना होगा दोस्तों 100 होगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सवाल है दोस्तों, ये कुछ सवाल है
13वां, 14वां और आपका है 16वां और 17वां। ये सवाल मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर इसी से मिलते जुलते सवाल मैंने आपको कराए, और उस पिछले वाले लेक्चर को अच्छे से करना, तभी जाके दोस्तों 5.2 प्रश्नावली आपसे हो पाएगी। ये सवाल भी मैंने आपको करा दिया। मैंने आपको बोला था कि ऐसे सवाल आपसे पूछे, अंतिम से 20वां पद पूछे तो इसको मानोगे पहला पद, और सारवंतर निकला है इसका -5। सारवंतर 8 में से 13 गए तो -5। तो दोस्तों डी पता है, प्रथम पद आपको पता है, तो दोस्तों आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारे सवाल है खुद करना है, और नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सवाल दे रखा है n के किस मान के लिए n का मान निकालना है, मतलब पदों की संख्या निकालनी है। किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक तो समांतर श्रेणी ये रही, एक समांतर श्रेणी ये रही, कि nवें पद बराबर होंगे। कि दोस्तों nवें पद बराबर होंगे। अपन बात करते हैं दोस्तों, पहले इसकी बात करते हैं। इसमें a कितना होगा 63, d कितना होगा 65 माइनस 63, आंसर आएगा आपका 2। सारवंतर आपको पता है 2, और प्रथम पद आपको पता है 63। दोस्तों nवां पद आप निकाल सकते हैं। a कितना 63, n-1, d कितना दोस्तों 2। इधर आ जाओ, 3, 10, 17। इसके अंदर देखो प्रथम पद क्या है, यहाँ पे 3 है। सारवंतर क्या दोस्तों, 10 में से 3 गए तो 7। तो nवां पद क्या होगा इसमें, 3 + n-1, d कितना है यहाँ पे 7। तो इन दोनों को बराबर कर दें। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। यदि इस समांतर श्रेणी का nवां पद ये रहा, इस समांतर श्रेणी का nवां पद ये रहा, तो इन दोनों बराबर कर देते हैं। 1 लिख देता हूँ या 2 लिख देता हूँ। a1 डैश बराबर a2 डैश। हल करते हैं इसको, 2n-2। हल करते हैं इसको, 7n-7। 63 में से 2 गए तो 61 बराबर 7 में से 3 गए तो -4। इसको इधर लाओ, माइनस का इधर हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा। 61 और 4 कितने 65। 2n को उधर लेके गए, माइनस का हो जाएगा। 7 में से 2 गए तो 5n, n आएगा 65/5, 13। n का मान आ गया आपका 13। सिंपल सी बात है, इस समांतर श्रेणी का nवां पद निकाला, इस समांतर श्रेणी का nवां पद निकाला, दोनों को बराबर किया। दोस्तों n बराबर 13 पर इन दोनों के nवां पद क्या होंगे, बराबर होंगे। दोस्तों एक कुछ सवाल है। 18वां सवाल, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। चौथा पद क्या दोस्तों, a + 3d, और 8वें पदों का योग a + 7d। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 24 आता है। और छठा पद क्या होता है, a + 5d। 10वां पद a + 9d। इनको जोड़ने पर क्या इतना 44 आता है। 2 समीकरण बनेगी जिसके अंदर a और d निकालना है। उन दोनों का मान प्रथम पद में आपको लिखना है, प्रथम 3 पद में आपको लिखना है। दोस्तों आपको मैंने व्यापक रूप बता रखा है, उसी के अनुसार करना है। ये सवाल भी समान है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते जाना है। जैसे ये सवाल देखते हैं, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। कितने दोस्तों, 50 रुपये बचत की प्रथम वर्ष में। फिर बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत का 17.5 रुपये बढ़ाती गई। 50 रुपये के साथ 17.5 बढ़ाती गई, 17.5 बढ़ा, और फिर बढ़ाती गई। हर सप्ताह में 17.5 बढ़ाती गई। 50 + 17.5, फिर 17.5, फिर 17.5, फिर 17.5। दोस्तों ये तो हो गया आपका प्रथम पद ए। सारवंतर आपका आ गया 17.5 डी। और दोस्तों बचत कितनी, एन कितना आ गया दोस्तों, 207.50। दोस्तों सूत्र लगाना है आपको, an बराबर a + n-1d। और दोस्तों इससे n का मान आ जाएगा। ये तीनों सवाल आपको करने हैं, नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे n पदों का योग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? n पदों का योग। दोस्तों इन सारे सवालों को हल करना, प्लीज़ मजाक मत करना, पढ़ाई के साथ मजाक मत करना। अगर आप मजाक करने लग जाओगे तो पढ़ाई आपके साथ मजाक कर देगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय अमर राइटिंग क्लासेज। नमस्कार।